लोकार्पण एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एवं अन्य विकास कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से तो बाबा महाकाल के महालोक के बाद अब ये सारा निर्माण इस बात के लिए लालायित है कि हमारा क्या खंडवा, क्या खरगोन, क्या बुरहानपुर, क्या बड़वानी, हमारे सारे के सारे जिले सब विकास के दरकार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, निश्चित रूप से ये सारे जिलों में विकास के लिए इस दिशा में भी ठोस कदम किया जाएगा। जो यहाँ का जनप्रतिनिधि कहेंगे वो सारी की सारी मांगे मान ली जाएगी और हम अपने यहाँ रोजगार के नए अवसर खोलेंगे। आने वाले समय में जैसे ये खंडवा की ट्रेन आपके पास आ रही है, ब्रॉडगेज लाइन, इस ब्रॉडगेज लाइन के माध्यम से मेरी अश्विनी वैष्णव जी से बात हुई। हमने कहा कि ये जो भविष्य में रेलवे ट्रैक उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला, वर्तमान में अगर खंडवा तक दक्षिण की ट्रेनें आती है, फिर वो इटारसी जाती है, फिर भोपाल जाती है, फिर ग्वालियर जाती है और बाद में दिल्ली पहुंचती है, लगभग 250-300 किलोमीटर का चक्कर बच सकता है। अगर वो ट्रेन सीधी खंडवा से हमारे इस परंपरागत इंदौर के मार्ग पे निकाल दो तो लगभग लंबा समय बचेगा। और हमने कहा कि अभी आपने सिंगल ट्रैक बनाया, ये डबल ट्रैक बनाने की मांग उनके सामने रखी है और बहुत जल्दी विचार करके वो उस योजना पे काम करेंगे जिसके माध्यम से एक नया रेल का ट्रैक आपसे जुड़ेगा, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर विकास की संभावना आएगी। हमारा अपना उज्जैन, इंदौर और अब ये आगे जाने वाला 4 लेन, जिसके माध्यम से आने जाने की जो समस्या आती है, ये भैरू घाट, ये तमाम प्रकार के छोटे छोटे रास्ते खंडवा से लगा के इंदौर तक का पूरा 4 लेन जब बनेगा तो विकास का बड़ा दरवाजा खुलेगा। मेरी अपनी ओर से आज के अवसर पर यह लगभग 182 करोड़ की 45 से ज्यादा निर्माण कार्यों का आज हमने लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जोरदार ताली बजा करके पूरे विकास कार्यों का हम यहाँ सौगात दे रहे हैं। है कि जिसमें एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने के लिए कोई अलग से कॉलेज नहीं खोलना है, हमारे चलने वाले विश्वविद्यालय उसी में एग्रीकल्चर की पढ़ाई करा देंगे। ये बदलते दौर की नई शिक्षा नीति है जिसके माध्यम से अब गया जमाना, अब विराजे गया जमाना के एक कोर्स के लिए एक कॉलेज खोलो। आज उस बात की आवश्यकता नहीं है। आप सब सुन लेना, एक बार जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जिन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू करके लॉर्ड मेकाले की 1835 की शिक्षा नीति का आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। अब हमारे यहाँ कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ और पढ़ने की नई शिक्षा नीति पूरी लागू हो जाएगी तो वो हमारे जीवन में उत्कर्ष देने वाली होगी, वो जीवन को बदलने वाली होगी। वो गया जमाना कि कागज की डिग्री लेकर के हम बेरोजगार की फौज बढ़ाते थे, अब इसकी आवश्यकता नहीं रहने वाली। आज के जमाने में अब जो बच्चा पढ़ के निकलेगा उसके अपनी क्षमता योग्यता के हिसाब से उसको उस दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज के इस अवसर पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आने वाले समय में हमारे प्रत्येक कॉलेज से, प्रत्येक स्कूल से बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के दरवाजे खोले जाएंगे। इसलिए सभी जिलों में एक एक कॉलेज जो सभी कोर्स लेके चलेगा, एक्सीलेंस कॉलेज का निर्णय भी हमने पहली कैबिनेट में किया है। वो खरगोन सहित हर जिले में एक एक कॉलेज खोला जाएगा जिसमें सारे के सारे कोर्स आपको मिलेंगे। हमारे बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ने जाए वो अपने स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए, उनकी जिंदगी में उजाला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उनके जीवन में ये केवल कागज की डिग्री का महत्व हो ये किसने सिखाया। ये सारे व्यवस्था बदलेंगे। अरे और कुछ नहीं तो अपनी खेती बाड़ी में करने वाला गांव का बच्चा भी अगर पढ़ के जाए तो उसकी पढ़ाई उसके जीवन में काम आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ ये छूट रहा था। हमने सारे प्रयास किए कि वो सारे प्रबंधन हम करेंगे। इस माहौल में आज हम नए दौर के नई व्यवस्था में जुड़ने जा रहे हैं। इसी 22 जनवरी को सबको मालूम है 500 साल पहले के प्रभु रामचंद्र जी सबको बुला रहे हैं। जोरदार तालियां बजाओ और जयकारा लगाओ प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। 500 साल बाद हमारे अपने इस देश के अंदर
17 लाख साल पहले प्रभु रामचंद्र जी हुए और प्रभु रामचंद्र जी के माध्यम से देश ने शासन के शासनकर्ता का जीते जी भगवान का रूप देखा था। प्रभु रामचंद्र जी की कल्पना करो, कैसा आदर्श व्यक्तित्व जिनका रोम रोम जनता की सेवा के लिए निकला और हमने भी कैसा समाया उनको। आदर्श पुत्र जिनने पिता की आज्ञा मान करके वनवास को धारण किया, जिनने पिता की आज्ञा के आधार पर छोटे भाई को अपना राज्य दिया और अपने लिए वनवास पसंद किया। हम सब जानते प्रभु रामचंद्र जी की एक एक चीज, एक एक बात, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के उस उदात्त विचार को समाज ने भी कैसे अपनाया, हम कैसे भूल सकते हैं। हमने भी उनको ऐसे अपनाया। आराम करने जाओ तो राम आराम, राम जी के पास जाते हैं। एक दूसरे का अभिनंदन करे तो राम राम, और सम्मान के साथ बोलना तो जय श्री राम। हम सब प्रभु राम जी के लिए कितना सम्मान के साथ रखते थे। पूरा विश्व कहीं से कहीं तक भी 200 से ज्यादा देश है और 142 करोड़ की आबादी है। सब पलक पावड़े बिछा करके उस घटना को निहारना चाहते हैं जब गर्भगृह में भगवान राम अपना प्रवेश करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो एक बार फिर हमारा पूरा प्रदेश, पूरी सरकार, हम सब मिलकर के हर गली मोहल्ले गांव गांव में प्रभु रामचंद्र की जय जयकार करते हुए प्रभु रामचंद्र जी के उस बड़े ऐतिहासिक पल में सम्मिलित होंगे। जोरदार ताली बजा करके हमारे उस संकल्प को पूरा करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है लाडली बहना योजना का 2024 में नूतन वर्ष के उपलक्ष्य में क्या कुछ दिया है सीएम मोहन यादव ने। तो जनवरी में 8वीं किस्त जारी होगी, साथ ही किसानों के लिए भी, और लाडली बहना आवास का पैसा भी रिलीज होना है जनवरी में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। इस खरगोन के सहित पूरे इंदौर का हमारा कुशल नेतृत्व आपके यहाँ इस मंच के समक्ष अलग अलग प्रकार की भूमिका में, लेकिन सबके मन में एक संकल्प है कि हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के सपने के भारत को साकार करने के लिए जान की बाजी भी लगाना पड़े तो पीछे नहीं हटे। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उस अनमोल नेतृत्व ने जो मौका दिया है, वो 21वीं शताब्दी का भारत जिसके अंदर अपार क्षमता छिपी हुई है। और भारत, हम जानते, एक बड़ा अच्छा कोटेशन आया था कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में, मेरे को सुनाया नहीं, जोर से बोलो, एमपी के मन में। हम सब जानते परमात्मा की दया से नवग्रह भगवान के मेले का आज हमने एक तरह से भूमि पूजन किया है। और हमारी अपनी पुरानी सरकार यशस्वी शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार के साथ माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार के विकास के कामों को बढ़ाया था, एक एक काम, एक एक वचन, एक एक योजना, जो भी योजना चालू की है, कोई योजना बंद नहीं होगी। पर्याप्त रूप से धनराशि का प्रबंध करके सभी योजना चलती रहेगी।